नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। होली से पहले बिहार के शिक्षकों को बड़ा गिफ्ट नीतीश कुमार देने जा रही है। जो यहां होली के पहले बिहार में 66,000 शिक्षकों को सरकारी नौकरी मिलेगी। जो यहां बिहार राज्य सरकार के द्वारा 66,000 शिक्षकों के लिए सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है। यह नियुक्ति पत्र वितरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 9 मार्च को पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया का अंतिम चरण पूरा होगा। ये भर्ती टीआरई 3.0 के तहत की जा रही है, जो कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद उन्हें आवश्यक ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद वे अपने संबंधित स्कूलों में काम शुरू कर सकेंगे। इस भर्ती से राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार की उम्मीद है, क्योंकि ये स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को पूरा करेगा। बिहार में शिक्षक भर्ती की ये प्रक्रिया एक लंबी यात्रा रही है, जो अब अपने अंतिम चरण में है। टीआरई 3.0 परीक्षा की प्रक्रिया में पहले चरण में परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों और पेपर लीक की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। बाद में इस परीक्षा को फिर से आयोजित की गई और ये पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी द्वारा ये परीक्षा 19 से 22 जुलाई 2024 के बीच आयोजित की गई। हालांकि पेपर लीक की वजह से परीक्षा रद्द करने के बाद उसे फिर से आयोजित किया गया। इस बार परीक्षा में पूरी पारदर्शिता बरती गई। नवंबर 2024 में परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए और फिर काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की गई। काउंसलिंग प्रक्रिया में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अब नियुक्ति पत्र मिलेगा। जो है 9 मार्च को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद और नालंदा जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं अन्य जिलों में स्थानीय स्तर पर नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। वैसे बिहार के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय खोलने जा रहा है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद शिक्षक अपने संबंधित स्कूलों में काम करना शुरू करेंगे और ये राज्य के विभिन्न विद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर करेगा। राज्य में प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक और उच्च विद्यालय के लिए कुल 66,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें 21,911 शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के होंगे। वहीं शिक्षक विद्यालय के भी 16,000 से कुछ शिक्षक होंगे। वहीं 15,250 शिक्षक माध्यमिक विद्यालय के होंगे और 12,195 शिक्षक उच्च माध्यमिक विद्यालय के नियुक्ति किए जाएंगे। ये भर्ती बिहार के विद्यालय में शिक्षक की कमी को काफी हद तक कम करेगा। खास करके विभिन्न विषय के शिक्षक राज्य के विद्यालय में उपलब्ध होंगे, जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। ये कदम राज्य के शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। शिक्षक भर्ती से न केवल विद्यालय को बेहतर शिक्षा प्राप्त होगी, बल्कि राज्य के विभिन्न जिलों के स्कूलों में अध्यापन के स्तर में भी सुधार होगा। वैसे बिहार में शिक्षा की स्थिति लंबे समय से चुनौतीपूर्ण रही है और राज्य में शिक्षकों की भारी कमी का सामना किया जा रहा है। ये कमी विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में अधिक महसूस की जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने इस बड़े कदम को उठाया है। इन 66,000 शिक्षकों से शिक्षकों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी और राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। इसके अलावा इस भर्ती के द्वारा राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में भी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिससे वहां की शिक्षा की स्थिति में सुधार होगा। विभिन्न जिलों के शिक्षक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे और बाकी जिलों में स्थानीय स्तर पर नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। वैसे टीआरई 3.0 यानी कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस परीक्षा के जरिए राज्य भर के विभिन्न स्कूलों के लिए योग्य शिक्षकों का चयन किया गया। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को विभिन्न विषय और कक्षाओं के लिए परीक्षा देनी पड़ी। हालांकि परीक्षा के पहले चरण में पेपर लीक के कारण यह प्रक्रिया कुछ समय के लिए बाधित हो गई, लेकिन बाद में इसे फिर से आयोजित किया गया और इस बार पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा संपन्न की गई। यह परीक्षा बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी और सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह कदम राज्य के शिक्षा विभाग के लिए काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे न केवल शिक्षकों का चयन सुनिश्चित हुआ, बल्कि शिक्षकों को मिलने वाली नियुक्तियों की पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। वैसे टीआरई 3.0 परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के माध्यम से उनका चयन किया गया। काउंसलिंग प्रक्रिया में सभी जिलों के अभ्यर्थियों को बुलाया गया और उनका चयन उनके अंकों के आधार पर किया गया। इस प्रक्रिया के बाद चयनित शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे अपने स्कूलों में शिक्षा देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो सके। ट्रेनिंग के बाद शिक्षक अपने संबंधित विद्यालय में कार्य शुरू करेंगे। वैसे बिहार के स्कूलों में लंबे समय से शिक्षकों की भारी कमी थी और इसी कमी को पूरा करने के लिए भर्ती एक महत्वपूर्ण
कदम है। ये भर्ती न केवल राज्य के शिक्षा विभाग को सशक्त बनाएगी बल्कि छात्रों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में भी सहायक साबित होगी। वैसे इस भर्ती से पहले कई स्कूलों में शिक्षक नहीं होने की वजह से छात्रों को उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। अब ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्रों को उनके विषय के अच्छे शिक्षक मिलेंगे जो उनकी पढ़ाई में मदद करेंगे। इसके साथ ही ये कदम बिहार के शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा। वैसे बिहार में 66,000 शिक्षकों की नियुक्ति से राज्य के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण से न केवल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया समाप्त होगी बल्कि ये कदम शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाएगा। टीआरई 3.0 परीक्षा और काउंसलिंग प्रक्रिया की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया है कि बिहार में शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में सही कदम अब उठाए जा रहे हैं। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।